हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब दोस्तों। क्या आपको पता था कि कुछ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज अपने स्मॉल कैप फंड स्कीम्स में फ्रेश लमसम इन्वेस्टमेंट्स को डिक्लाइन कर दे रही हैं। स्मॉल कैप फंड्स ने जून 2023 में हाईएस्ट एवर इनफ्लोज का रिकॉर्ड दर्ज किया ऑफ रुपीज 5,500 करोड़। ये मई 2023 के स्मॉल कैप फंड्स में हुए इनफ्लोज दैट इज रुपीज 3,300 करोड़ से कई ज्यादा था। जैसे जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट्स इस महीने में नई हाइट्स पर ऑलमोस्ट हर दिन ही स्केल कर रहा है और ये ड्रिवन है ह्यूज फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और फेवरेबल ग्लोबल मार्केट कंडीशंस से। इस वजह से स्मॉल कैप फंड्स मैसिव इंटरेस्ट ड्रॉ किया है इन्वेस्टर्स से। रिटर्न्स ने रिसेंटली इनके बेंचमार्क इंडिसेस यानी कि बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 के रिटर्न्स को भी आउटबीट कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, पास्ट 4 मंथ्स में बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स सर्ज हुआ है बाय 30%, वहीं एसएनपी बीएसई सेंसेक्स ने एक स्मॉलर इंक्रीज देखा है 17% से भी कम का। ये इंडिकेट करता है कि इस स्टॉक मार्केट रीबाउंड के दौरान स्मॉल कैप स्टॉक्स ने एक रोबस्ट परफॉर्मेंस दी है। अब इन स्मॉल कैप फंड्स की इस पूरी हाइप के बीच कुछ म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं जिन्होंने अपनी स्मॉल कैप फंड स्कीम्स में फ्रेश लमसम इन्वेस्टमेंट्स एक्सेप्ट करने ही बंद कर दिए हैं। इस वीडियो में हम लर्न करेंगे कि क्यों म्यूचुअल फंड हाउसेस अपनी स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स को बंद यानी कि पॉज या फिर लिमिट कर रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक बटन को हिट करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और नोटिफिकेशंस भी टर्न ऑन कर लीजिए जिससे कि आप हमारे सभी अमेजिंग कंटेंट से अपडेटेड रह सके। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्मॉल कैप फंड्स आखिर होते क्या हैं। दोस्तों, सेबी रूल्स के अकॉर्डिंग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स को अपने नेट एसेट्स का एटलीस्ट 65% इन्वेस्ट करना ही होता है उन कंपनीज में जो कि स्टॉक एक्सचेंज जैसे कि एनएससी और बीएससी में उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे टॉप 250 स्टॉक्स से भी नीचे हो। इन स्मॉल कैप कंपनीज का यूजुअली अप टू रुपीज 5,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। स्मॉल कैप फंड्स प्रीडोमिनेंटली स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और इनका एक बहुत ही स्मॉल पोर्शन इन्वेस्टेड होता है हायर मार्केट कैप कैटेगरी में यानी कि लार्ज कैप में या फिर मिड कैप में। ये फंड शॉर्ट टू मीडियम टर्म में यानी कि शॉर्ट से मीडियम टाइम फ्रेम में ये फंड्स रिलेटिवली रिस्कियर होते हैं और वॉलेटाइल होते हैं दूसरे इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स के कंपैरिजन में। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म में ये हायर रिटर्न्स दे सकते हैं। तो स्मॉल कैप फंड्स अब अच्छा परफॉर्म क्यों कर रहे हैं? देखिए, हर एक मार्केट सेगमेंट या इवन ब्रॉडर मार्केट्स साइक्लिकल होती है नेचर में, राइट? और इवन स्मॉल कैप फंड्स भी साइक्लिकल ही है। नाउ स्मॉल कैप फंड्स ने 2022 में अंडर परफॉर्म किया था और हो सकता है वो अपना एक कमबैक कर रहे हो। दूसरा रीजन जिस वजह से स्मॉल कैप फंड्स अच्छा कर रहे हैं वो ये है कि जनरली इन्वेस्टर्स उस स्पेस के रिटर्न्स को चेस करने लग जाते हैं जो कि अच्छा कर रहे हो। स्मॉल कैप फंड्स तो हायर एंड हायर जाते जा रहे हैं जैसे जैसे मोर एंड मोर इन्वेस्टर्स इन फंड्स में अपने पैसे डालने लग जा रहे हैं। थर्डली, स्मॉल कैप कंपनीज की स्मॉलर इक्विटी कैपिटल होती है। अब सपोज 100 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट होने हैं स्मॉल कैप कंपनीज में, तो क्योंकि इनकी लिक्विडिटी लोअर होती है वो कितना ऊपर जा सकते हैं? मे बी 3 और 4 टाइम्स ऊपर जा सकते हैं एज कंपेयर टू अगर यही 100 करोड़ रुपए लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता तो। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज लार्जर क्वांटिटीज में अवेलेबल हैं और वो इन हायर इन्फ्लोज को काफी इजीली अब्सॉर्ब कर ले जाती हैं। तो ये जो फैक्टर्स हमने अभी डिस्कस किए इनके ही कॉम्बिनेशन की वजह से स्मॉल कैप फंड्स अपवर्ड्स की तरफ पुश हो रहे होंगे। तो अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे आप देख सकते हैं कि स्मॉल कैप फंड्स में एक ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस के बाद जनरली एक बैड ईयर ही फॉलो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, स्मॉल कैप फंड्स कैटेगरी ने 2014 में ह्यूज एवरेज रिटर्न्स दिए 87% के। हाउएवर, इसने सिर्फ 10.32% ही दिए 2015 में और 2016 में ये पुअर 5.18% ही था। नाउ अगेन स्मॉल कैप फंड्स कैटेगरी ने एक मैसिव 54% एवरेज रिटर्न्स दिए 2017 में जो कि फॉलोड था बाय अ बैड ईयर 2018 जहां पे फंड्स ने एक्चुअली नेगेटिव रिटर्न्स दिए ऑफ -18.71%। 2019 में फिर से इन्होंने एक पुअर परफॉर्मेंस दिया -1.47% रिटर्न्स का। अगर आप 2020 में स्मॉल कैप फंड कैटेगरी के एवरेज रिटर्न्स देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये अच्छा था 30% पे।
ये फिर से फॉलो था एक स्टेलर परफॉर्मेंस के साथ 2021 में, जहां पर इसने मैसिव 63% दिया, और 2022 में फिर पुअर था, जहां पे स्मॉल कैप फंड्स ने सिर्फ 4% ही एवरेज रिटर्न्स दिए। सो फार 2023 में स्मॉल कैप फंड्स कैटेगरी ने एक एवरेज रिटर्न ऑफ अराउंड 17% दिया है मॉर्निंग स्टार डेटा के अकॉर्डिंग। तो बेस्ट है दोस्तों कि आप कॉशियस रहिए और अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा पोर्शन स्मॉल कैप फंड्स में एलोकेट करिए। तो आइए अब समझते हैं कि अगर स्मॉल कैप फंड्स क्रैश हो जाते हैं तो आप कितना पैसा लूज कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप सबसे बुरी यानी कि वर्स्ट स्मॉल कैप फंड फॉल्स या फिर क्रैशेस पे नजर डालें लास्ट 10 इयर्स के, और सपोज करें कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं जस्ट बिफोर द क्रैश, यानी कि स्मॉल कैप फंड्स में जब क्रैश आया उसके जस्ट पहले अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो स्मॉल कैप फंड्स कैटेगरी एवरेज के बेसिस पे आपके 1 लाख रुपए फेल हो गए होते, गिर गए होते टू ₹79,636 सिर्फ एक वीक में, और एक महीने में ये फॉल हो गए होते अप टू ₹62,349। ये एक बहुत ही शॉर्ट टाइम फ्रेम में एक बहुत ही बड़ा फॉल है ऑफ ओवर 20% एंड 30% का। तो अनटिल एंड अनलेस आप स्मॉल कैप फंड्स की इस वोलेटिलिटी को बियर ना कर सकें, बेहतर है कि आप इससे दूर ही रहें। तो अब चर्चा करते हैं कि क्यों कुछ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज उनके स्मॉल कैप फंड्स में लमसम इन्वेस्टमेंट्स को डिक्लाइन कर दे रही हैं। देखिए, जब कई इन्वेस्टर्स स्मॉल कैप फंड्स के रिटर्न्स को चेस करते हैं तो क्वालिटी स्मॉल कैप स्टॉक्स के प्राइसेस में एक शार्प रन अप देखने को मिलता है। अगर एएमसीज अपनी स्मॉल कैप फंड स्कीम्स में ये फ्रेश लमसम इन्वेस्टमेंट्स रिसीव करना कंटिन्यूड रखेंगी तो फंड मैनेजर के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा कि वो आखिर अपने फंड्स को कहां पे डिप्लॉय करें, क्योंकि ज्यादातर स्मॉल कैप स्टॉक्स राइट वैल्यूएशन पे अवेलेबल नहीं होते हैं। नाउ फंड मैनेजर्स ये नहीं चाहते कि वो फोर्सफुली इन स्मॉल कैप स्टॉक्स में हायर प्राइस पे इन्वेस्ट करने के लिए मजबूर हो जाएं, क्योंकि डिप्लॉयमेंट में टाइम लगता है और राइट अपॉर्चुनिटीज के लिए वेट करना पड़ता है। अगर फंड मैनेजर्स इन स्मॉल कैप स्टॉक्स के लिए ओवर पे कर देंगे तो स्मॉल कैप स्कीम्स के रिटर्न्स इस वजह से लोअर हो जाएंगे और अल्टीमेटली फंड्स के जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनकी एनुअल यील्ड पर इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए एएमसीज इंश्योर कर रही हैं कि वो बोथ एग्जिस्टिंग और नए इन्वेस्टर्स को सेफ रख सके, और इसी रीजन से स्मॉल कैप फंड स्कीम्स में फ्रेश लमसम इन्वेस्टमेंट्स को डिक्लाइन कर दे रही हैं। ऑल्सो स्मॉल कैप फंड्स को सेबी रूल्स के अकॉर्डिंग अपने नेट एसेट्स का एटलीस्ट 65% इन्वेस्ट करना ही होता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में। उन्हें ट्रू टू लेबल रहना होता है। नेक्स्ट, स्मॉल कैप यूनिवर्स बहुत ही वास्ट है। बहुत सारे स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, लेकिन उनमें से सभी वर्दी ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है, यानी कि सभी राइट क्वालिटी के नहीं हैं। ऑल्सो स्मॉल कैप स्टॉक्स में लिक्विडिटी बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन लैक करता है ना। ज्यादातर बड़े डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स स्मॉल कैप स्टॉक्स में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। इस वजह से बहुत कम नंबर ऑफ रिसर्चर्स ही स्मॉल कैप स्पेस को स्टडी कर रहे होते हैं कंपेयर टू लार्ज एंड मिड कैप स्टॉक्स। तो अगर मार्केट क्रैश करती है और कई स्मॉल कैप फंड इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट से एग्जिट कर जाएंगे तो फंड मैनेजर लिक्विडिटी को कैसे मैनेज करेगा? वो स्ट्रगल करेगा इसे मैनेज करने में। फॉर एग्जाम्पल, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने लमसम सब्सक्रिप्शन को बंद कर दिया जब उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट अराउंड 29,000 करोड़ का हो गया था तब। अब इस फंड की लार्जेस्ट पोर्टफोलियो होल्डिंग्स है ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड में, जो कि इसके पोर्टफोलियो का अराउंड 3.3% है। नेक्स्ट, इस स्टॉक की लो लिक्विडिटी है और जैसे जैसे हम पोर्टफोलियो में नीचे जाते हैं लिक्विडिटी कम होती रहती है। दैट इज, पोर्टफोलियो में जिन स्टॉक्स की लोअर होल्डिंग्स हैं उनकी कम लिक्विडिटी भी है। और अगर स्टॉक मार्केट में मैसिव क्रैश आ जाता है तो इन स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक बहुत ही ज्यादा प्राइस डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा। तो चलिए अब समझते हैं कि स्मॉल कैप फंड मैनेजर का जॉब क्या होता है। फर्स्ट, इन्हें राइट स्मॉल कैप स्टॉक्स फाइंड करने होते हैं। सेकेंड, उसे राइट प्राइस पे फाइंड करना होता है। थर्ड, जब वो इन स्टॉक्स को बाय और सेल कर रहे हैं तो उन्हें इंपैक्ट कॉस्ट को मिनिमम रखना होता है। इंपैक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि बायर या फिर सेलर इनकर करता है अपने बाय या सेल ऑर्डर ऑफ स्टॉक्स को एग्जीक्यूट करने के दौरान। ये कॉस्ट इनकर होती है मार्केट की एग्जिस्टिंग लिक्विडिटी कंडीशंस की वजह से।
तो अगर लिक्विडिटी कम है, फंड मैनेजर को बेस्ट प्राइस नहीं मिलेगा जब वो स्टॉक्स को बाय और सेल कर रहे होंगे, और इससे फंड के रिटर्न्स इंपैक्ट हो जाते हैं। इस वजह से एसेट मैनेजमेंट कंपनीज टिपिकली इनफ्लोस को बंद करना यानी कि रेस्ट्रिक्ट करना प्रेफर करती हैं, सो दैट वो अपने इन अबव 3 टास्क को जो हमने डिस्कस किए फंड मैनेजर के, उन्हें नीटली मैनेज कर सकें, वो लिक्विडिटी को प्रॉपर रख पाएं और अपने स्मॉल कैप फंड स्कीम्स का ट्रू टू लेवल नेचर मैनेज कर पाएं। नाउ निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने जुलाई 7, 2023 से लमसम इन्वेस्टमेंट्स एक्सेप्ट करने बंद कर दिए थे। वहीं टाटा स्मॉल कैप फंड ने भी जुलाई 1, 2023 से लमसम इन्वेस्टमेंट्स एक्सेप्ट करने स्टॉप कर दिए हैं। दोस्तों, अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। कुछ एएमसीज ने अपने स्मॉल कैप फंड्स में फ्रेश लमसम इन्वेस्टमेंट्स एक्सेप्ट करने बंद कर दिए हैं। ऑल्दो उन्होंने इन स्मॉल कैप फंड्स में एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को बंद नहीं किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि एसआईपीज के थ्रू लोग स्मॉल कैप फंड्स में रिलेटिवली छोटे यानी कि स्मॉलर अमाउंट्स ही डालते हैं। ऑल्सो फंड हाउसेस के पास रेडली अवेलेबल डेटा होता है कि किस टाइप का एसआईपी महीने की किस डेट पे आ रहा है। तो स्मॉल कैप फंड्स में एसआईपी के थ्रू जो इनफ्लोज आ रहे हैं उनको हैंडल करना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ऑल्सो जब स्मॉल कैप फंड्स में एक्स्ट्रा इंटरेस्ट होने लगता है ना इन्वेस्टर्स का, तो लोग इन फंड्स में लमसम के थ्रू ही एक्स्ट्रा अमाउंट इन्वेस्ट करना चालू कर देते हैं। तो ज्यादातर एएमसीज को स्मॉल कैप फंड स्कीम्स को उनके टोटल इनफ्लोज लमसम रूट के थ्रू ही मिलते हैं, जो कि उनके लिए सही चीज नहीं होती है। इसलिए वो अपने स्मॉल कैप फंड स्कीम्स में लमसम इनफ्लोज को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारे आज के वीडियो के बारे में। आई रियली होप दैट यू लाइक्ड इट। ऐसे ही और अमेजिंग कंटेंट के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.